आज एक ऐसी स्ट्रेटेजी की हम बात करने वाले हैं जो प्रियांक ने पिछले हफ्ते 9 ट्रेड लोगों को दिए हैं और उसमें से 8 ट्रेड टारगेट हिट हुआ है। मतलब 8 ट्रेड, 9 में से 8 ट्रेड ने प्रॉफिट कमा के दिया है लोगों को। तो वो स्ट्रेटेजी क्या है? ईएमए की स्ट्रेटेजी है, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। बहुत समझाओ सर क्या है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बुलाया वापस से। आज मैं उन लोगों के लिए स्ट्रेटेजी लेके आया हूं जो पहली बार की स्ट्रेटेजी में समस्याएं रह गई थी, उनको सोल्व करेगी, पहला चीज। और दूसरा चीज कि सर ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी। आज की स्ट्रेटेजी में कोई पेन छूने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी आसान स्ट्रेटेजी। ओके ठीक है सर, तो शुरू करते हैं सर। आज की स्ट्रेटेजी में हम लोग एक इंडिकेटर यूज करेंगे, एक ही इंडिकेटर यूज करेंगे और वो सबको समझ में भी आना चाहिए। उसका नाम जो रहेगा हमारा वो रहेगा ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो एवरेज जो है निकालना ही इस टूल का काम होता है। को सिंपली इंडिकेटर्स में जाना है और इंडिकेटर्स में जाकर लिख देना है ईएमए लिख दीजिए या मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिख दीजिए। ये आपके पास सबसे ऊपर आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। हमने ये क्लिक कर लिया। जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे चार्ट पर एक लाइन आ गई। अब ये लाइन आपको वो मूविंग एवरेज सिंपली बता रही है और ये आपको जो बाद का डेटा है इसकी ज्यादा वैल्यू रखता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी के लिए हम लोगों को सिर्फ ये एक इंडिकेटर यूज करना है, एक लाइन यूज करनी है और इसको हमें यूज करना है 21 कैंडलस्टिक। तो आप सेटिंग्स में चले जाएंगे मूविंग एवरेज, तो देखिए सर, तो आप देखेंगे पहले से 9 का आता है। किसी भी ब्रोकर में आप ओपन करेंगे 9 का ही आएगा हमेशा, क्योंकि ज्यादातर लोग 9 ही यूज करते हैं। ठीक है सर, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसको कर देंगे 21। हमने 21 लिख दिया। अब ये 21 का हो गया, बाकी कुछ नहीं छेड़ना। अब आप आ जाते हैं प्रैक्टिकल पर, अब आते हैं सीधा पैसा कैसे बनेगा। असली बात तो अब यहां आ गई। ठीक है सर, तो आपको स्ट्रेटेजी क्या यूज करनी है, आपको इस लाइन को, इस एवरेज को सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस मानना है। आपको चार्ट पे कुछ और ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। या अगर आप बाई देख रहे हैं तो सपोर्ट, अच्छा, अगर आप सेलिंग देख रहे हैं तो आप रेजिस्टेंस। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं बाई की, कि अगर मुझे बाई करना है तो मुझे क्या करना होगा। तो मान लेते हैं आपका मूविंग एवरेज ये है। सो जब आप बाई करोगे तो आप लॉन्ग करोगे। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रेड करना है ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। मतलब लॉन्ग करना है तो आपको ऐसे ट्रेड करना है, ये यहां पर आप करेंगे बाई। ठीक है, और अगर आपको सेल करना होगा तो जब आप ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ होगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये आप करेंगे सेल। ये है इसकी साइकोलॉजी। हमें रीटेस्ट पे एंट्री नहीं लेनी, कहां लेनी है मैं बताऊंगा, बट कंसेप्ट यही है। ठीक है, तो बाई करते हुए आपको कब करना है और क्या ध्यान रखना है उस पर बात करते हैं। तो जैसे ये मेरा ईएमए है, तो आपको क्या देखना है, आपको वेट करना है जब भी प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा। ये ध्यान रखें कि आप इस तरह की बाइंग नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप ब्रेकआउट का वेट करेंगे। मतलब कि ये ईएमए ऊपर की तरफ ब्रेक होना चाहिए, प्राइस नीचे से ऊपर आना चाहिए, ना कि ऊपर से ऐसे रीटेस्ट करके जा रहा हूं। तो जब भी ऊपर जाएगा आप ब्रेकआउट कब मानेंगे, जैसे ही पहली कोई कैंडलस्टिक इसके ऊपर क्लोज होती है 5 मिनट की। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये कैंडलस्टिक हमारी ये अप क्लोज है, मतलब ग्रीन कैंडलस्टिक है, ये ऊपर क्लोज हो गई। ठीक है सर, ठीक है। अब इसके बाद हम वेट करेंगे अगली कैंडलस्टिक के बनने का। नेक्स्ट ही नहीं, 2 या 3 कैंडलस्टिक तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हो सकती है, उसके नेक्स्ट हो सकती है, उसके नेक्स्ट हो सकती है, 2-3 कैंडलस्टिक का वेट करेंगे। जब कोई कैंडलस्टिक डाउन क्लोज बनेगी, यानी कि बेरिश बनेगी, ग्रीन बनी, ब्रेकआउट हुआ, अब ये ब्लैक कैंडलस्टिक या रेड, आप इस कैंडलस्टिक के बनने का वेट करेंगे। ठीक है, जब तक ये नहीं बन रही आप बस देख रहे हैं। जैसे ही ये बन गई, अब आप आ जाओ अटेंशन में, आपकी ट्रेड आने वाली है। आप ऑप्शंस करना चाह रहे हैं, आप इक्विटी कैश करना चाह रहे हैं या फ्यूचर्स करना चाह रहे हैं, तीनों में काम करें। सो अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी रेड कैंडलस्टिक बनी है, ठीक है, इसका हाई आपकी एंट्री है। तो अब आप देखिए कंसेप्ट देखिए, ये ईएमए था, प्राइस देखिए ऊपर गया, फिर ब्लैक कैंडल से नीचे आया। अब हमने यहां पर अपनी एंट्री लगा दी। ठीक है, जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करेगा, ये हमारी एंट्री हो गई। जो ब्लैक कैंडल का लो होगा ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। कितना पास, ठीक है, कितना पास। तो अब आपकी एंट्री हो गई, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया और ऊपर की तरफ 1.5 आर पर आप अपना पहला टारगेट करेंगे। यूजुअली इसमें सर 2 आर, 2.5 आर, 3 आर आते हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए जल्दी जल्दी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, पहले हम 1.5 आर पर अपना पहला टारगेट बुक कर लेंगे और जो पिछला मेन हाई होगा उस पर टारगेट 2। ये हम अभी फिलहाल रखेंगे, इसको मैं समझाऊंगा। ठीक है सर, तो पहले एक बाई का एग्जांपल देख लेते हैं। अभी फिलहाल वो एग्जांपल दिखा रहा हूं जहां ये सेटअप बना हो, जिससे लोग समझ पाए एक बार में। ये अप ट्रेंड चाहे उधर से नीचे से, ये डाउन ट्रेंड आ रहा है सर। हाँ, ठीक है, यहाँ पर रिवर्सल हो गया। ठीक है, रिवर्सल हो गया। आप बस इस लाइन पर फोकस करेंगे, इस लाइन के ऊपर प्राइस क्लोज होना चाहिए नीचे से ऊपर। ठीक है, ये सर क्लोज हो गया यहाँ पर। हाँ, क्लोजिंग ऊपर आ गई, क्लोज हुआ है। हाँ, ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली वेट कर रहे हैं डाउन क्लोज कैंडल बनने का, यानी कि रेड कैंडलस्टिक बनने का वेट कर रहे हैं। सर ये बन गई यहाँ पर पहले। ठीक है, हाँ, काफी क्लोज है ये कैंडलस्टिक, पहली क्लोज हुई। हाँ, क्लोज होने के बाद अब आप 2 या 3 मैक्सिमम कैंडल तक वेट कर। अब हम 3 कैंडलस्टिक के अंदर देखेंगे कि कोई डाउन क्लोज कैंडलस्टिक बन जाए। ठीक है, तो हमने अगली कैंडलस्टिक देखी यहाँ पर, ये बन गई सर डाउन क्लोज कैंडलस्टिक। अब इसकी कंडीशन क्या है, डाउन आ जाए, विक मार दे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब क्लोजिंग हो गई तो ये फिर पलट गया।
ठीक है। जैसे ही ये क्लोज हुई, अब आपके पास 5 मिनट है, अगली 1-2 मिनट है ट्रेड करने के लिए। अब आपको सिंपली यहां पर अपनी एंट्री लगा देनी है, बिल्कुल विक के ऊपर। इसके लिए आप बाई स्टॉप ऑर्डर का भी यूज कर सकते हैं। आपको बैठना भी नहीं है, आराम से लगा के बैठ जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। और जो लो बनेगा, जब ये कैंडल यहां पर आएगी, अगली कैंडल स्टिक ये ग्रीन वाली मान लीजिए अगर आती है, तो ये अगर ये कैंडल नया लो बना के आई है तो इसको स्टॉप लॉस मान लेंगे, नहीं तो इसको स्टॉप लॉस मान लेंगे। तो हम अगली कैंडल स्टिक का वेट करते हैं क्या करती है। तो जैसे ही अगली कैंडल स्टिक बनी हमारी, ये देखिए ये बन गई, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री आ गई, लो हमारा बना ये, तो हमारी एंट्री यहाँ पर ले लेते हैं हम लॉन्ग की, एक लॉन्ग का टूल लगा लेते हैं। ये सर हमने जो है यहाँ पर ले ली लॉन्ग की एंट्री, ठीक है। ये हमारी लॉन्ग की एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ इसके नीचे जरा था, जैसे कि यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है सर। अब इसके अंदर में कुछ कंडीशन भी, 1-2 कंडीशन जिससे विन रेट बेहतर हो जाएगा, वो मैं भी बताऊंगा। तो हमारा पहला टारगेट होगा 1.5 आर पर, तो ये है हमारा 1.1 आर, 1.01, और ये हम इसको ऊपर लेके चलते हैं 1.5, ये हमारा पहला टारगेट होगा सर, ठीक है। और इसके बाद आपको इसके ऊपर जो पहला हाई दिख रहा हो, जैसे ये दिख रहा है पीछे की तरफ कोई भी हाई, उसको आप अपना सेकंड टारगेट मान लो, सिंपल सा, और देख लो कि कितने आर मिल रहे हैं। क्योंकि वैसे तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने जो है 10 लोट लिए हैं, तो मैं 5 लोट अपना पहले टारगेट पर बुक कर दूंगा, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पास में ले आऊंगा, 5 को होल्ड करके रख लूंगा। नीचे आ गया तो आधा प्रॉफिट, ऊपर चला गया तो पूरा प्रॉफिट, सॉलिड। अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए सर, पहला टारगेट हो गया, पहला टारगेट बुक हो गया आपका, बुक हो गया, ठीक है सर। यहाँ पे आपने पहला टारगेट बुक कर लिया। अब जब तक प्राइस इसके नीचे वापस क्लोज नहीं होता वापस से, तब तक आप होल्ड रख सकते हैं, सिंपल। ठीक है। ये क्लोज हो गया। हाँ। अब आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया होगा, तो आपका टारगेट 1 क्लियर हो गया। ठीक है। जिसने अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा के रखा होगा, नहीं क्लोज कर पाया, उसका टारगेट 2 हो गया।